नमस्कार, मैं हूँ सुनीता। आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी, जिसका हर दिन महादेव से जुड़ा होता है, जिसके कण कण में वास करते हैं भोलेनाथ। लेकिन जब बात होली की आती है तो काशी एक अलग रूप में होती है, जहाँ रंगों की छटा तो महाशिवरात्रि के बाद से ही देखने को मिल जाती है। लेकिन रंग भरी एकादशी एक ऐसा दिन है जिस दिन बाबा विश्वनाथ खुद अपने परिवार के साथ निकलते हैं। दरअसल पुराणों के अनुसार फाल्गुन शुक्ल की एकादशी को रंग भरी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव मां पार्वती को विवाह कर पहली बार काशी लाए थे। इस दिन से काशी में होली के पर्व की शुरुआत भी हो जाती है। लगातार 6 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार काशी को सबसे अलग कैसे बनाता है, आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित पवन त्रिपाठी जी से। काशी के सनातन ग्रंथों में काशी के कई नाम हैं, जिसमें काशी, वाराणसी, बनारस। तो जो बनारस नाम है वह संभवतः रस से ओतप्रोत जो नगर हो, जो शहर हो, वही है बनारस। यहाँ बनाया रस है। यहाँ विश्वनाथ रस बना के देते हैं और भक्तों को पान करना है केवल। और जगहों तो रस बनाना पड़ता है, लेकिन काशी में रस बनाया है, इसीलिए इसका नाम बनारस है। और आती है जब होली की बात, तो काशीवासी जो भी उत्सव है, जो भी त्यौहार है, जो भी पर्व है, उसमें शिव को बिना शामिल किए उस उत्सव को नहीं मनाते हैं। हर उत्सव में शिव है यहाँ, चाहे वो होली हो, चाहे वो दीपावली हो। उसी भाव को लेकर के जब होली का पर्व प्राप्त होता है तो यहाँ के जनमानस में एक उमंग, आनंद और तरंग अपने आप संभूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ सब शिव रूप हो जाते हैं। अगर हम होली की बात करें तो होली का बीजारोपण काशी के संदर्भ में अगर हम देखें तो शिवरात्रि से ही प्रारंभ हो जाती है, और जिसमें भगवान शंकर का पाणिग्रहण पर्व काशीवासी मनाते हैं। और उसके ठीक 1 महीने बाद और यह पर्व प्राप्त होता है होली का पर्व। और होली का पर्व जो है से 5 दिन पहले एकादशी पड़ती है। एकादशी जिसको हम कहते हैं रंग भरी एकादशी। वस्तुतः एकादशी का अगर आध्यात्मिक भाव देखें तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, ये जो एकादश इंद्रियां हैं, यह रंग से ओतप्रोत हो जाए, आह्लादित हो, उमंग में हो, आनंद में हो, लोक कल्याण के लिए हो। यही तो एकादशी, रंग भरी एकादशी का आध्यात्मिक महत्व है। लेकिन अगर हम कथानकों की बात करें, लोक परंपराओं की बात करें काशी के संदर्भ में, तो भगवान शंकर का पाणिग्रहण शिवरात्रि को हुआ, और एकादशी, रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शंकर का गमना हुआ था। भगवान शंकर पराअंबा जगदम्बा को गमना करा करके, यानी कि दूसरी बार जो है विवाह के उपरांत विदा करा करके अपनी राजधानी को ले आए यहाँ। और यहाँ आकर के नगरवासियों ने खूब उल्लास से अबीर और गुलाल के साथ स्वागत किया है पराअंबा जगदम्बा का और बाबा विश्वनाथ का। तो उसी भाव को लेकर के समस्त काशीवासी एकादशी से ही रंग और आनंद और उमंग में डूब जाते हैं, बंग के तरंग में डूब जाते हैं। और आज ही के दिन विदा करा के और पालकी के पर बैठा करके विश्वेश्वरी को लेकर के अपने धाम को आते हैं। सारे के सारे वस्त्र और भक्त जो हैं उनके, भगवान शंकर के, वो अबीर और गुलाल से एकदम ओतप्रोत हो जाते हैं, एकदम अंतः मन तक वो रंग जाते हैं। ये नहीं कि शिव तदाकारा कारित हो जाते हैं, स्वयं शिव रूप हो जाते हैं भगवान शंकर के भक्त। और ठीक दूसरे दिन अगर काशी के संदर्भ में आप बात करें, एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी में भगवान जो भक्तों के साथ एकादशी को होली खेले। और जब दूसरा दिन आता है तो उनके जो गण थे, भूत प्रेत पिशाच, ये जो थे वो तरस गए। बाबा आपका स्वागत तो सबने किया, सबने आपके साथ गुलाल खेला पराअंबा जगदम्बा के साथ, जब आप काशी आगमन किए, हम लोग वंचित रह गए। भगवान ने कहा घबराओ मत, दूसरे दिन तुम्हारे साथ भी होली खेलेंगे अपने अघोर मित्रों भक्तों के साथ। भगवान विश्वेश्वर भूत भावन अश्वशान की होली खेलते हैं।
खेले मसाने में होली होली। पराम्बा जगदम्बा के साथ, विश्वेश्वरी के साथ विश्वनाथ यहाँ श्मशान में होली खेलते हैं। और उनकी जो अघोर भक्त हैं, भूत पिशाच राक्षस गण, ये जो हैं चिता भस्म की होली खेलते हैं। चिताएं जलती रहती हैं और उन चिताओं के बीच से वो धूल उठा करके एक दूसरे पर फेंकते हैं। यही तो शायद मोक्ष है, यही तो शायद मुक्ति है। वो जीवन का रंग वो वहाँ खेलते हैं। और यह खेल अलौकिक खेल होता है काशीवासियों के लिए। और बहुत ही देश विदेश से भक्त आकर के भगवान के मशान की होली देखते हैं, जो कि रुद्रगणों के द्वारा खेली जाती है। और ठीक होली का जब पर्व आता है तो उस दिन काशी की क्या बात करें, पूरी काशी बम बम बोलती है। एक एक कण, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि काशी का कंकड़ शंकर समान है। जब कंकड़ शंकर समान है तो उनके भक्त भी शिव समान ही हो जाते हैं, शिव स्वरूप हो जाते हैं। यहाँ के काशीवासी एक दूसरे को जो संदेश जो है, होली का जो संदेश है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा और डाह, ये शत्रु हैं, जो महारोग हैं, इनको जब होलिका में जला देते हैं और जलाने के बाद फिर हम रिचार्ज हो जाते हैं सात्विक भावनाओं के साथ और उमंग के साथ, तरंग के साथ, आपसी वैमनस्य को मिटा करके, और कहते हैं कि गले से गले मिल करके एक दूसरे के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धा विश्वास प्रकट करते हैं। यही तो होली की विशिष्टता है। और यहाँ काशी, जैसा कि हमने कहा, यहाँ हर उत्सव में, हर त्यौहार में, हर व्रत में भगवान शिव प्रधान होते हैं। बिना शिव को साथ लिए, बिना शिव के का सायुज्य प्राप्त किए, सामिप्य प्राप्त किए, काशीवासी कोई भी व्रत और उत्सव नहीं मनाते हैं। यही होली का संदेश है। वैसे तो हमारे देश में मथुरा और ब्रिज की होली काफी मशहूर है, लेकिन बाबा की नगरी में रंग भरी एकादशी हर मायने में खास होती है। इस दिन बाबा की चल प्रतिमा के दर्शनों के लिए आस्था का जन सैलाब काशी की गलियारों में उमड़ पड़ता है। ऐसे में अबीर, गुलाल और भस्म की फुहार से सराबोर काशी का नज़ारा अद्भुत होता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और ऐसी ही नज़ारा इस बार भी काशी के गलियारों में देखने को मिला। रंग भरी होली पर पालकी पर सवार देवादिदेव महादेव और मां पार्वती ने अपने भक्तों संग जमकर होली खेली। लेकिन 357 वर्षों के इतिहास में ये पहला ऐसा संयोग था जब बनारस की रंग भरी एकादशी में महंत के आवास से निकलकर माता गौरी की पालकी विश्वनाथ धाम के मंदिर चौक पहुंची और वहां से महादेव ने गौरा संग मां गंगा के दर्शन किए। डमरुओं की नाद पर बाबा विश्वनाथ और मां गौरा के संग मनाई गई रंग भरी होली आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।